भारतीय सेनाओं के जो चीफ है, तीनों सेना प्रमुख है, वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में है। इसका मकसद क्या आज रात के लिए बड़ा टारगेट लॉक है क्या? मैं इस पर भी आऊंगा और इस पर भी आपसे चर्चा करूंगा कि आर्मी चीफ की भाषा कम भाई, वो मौलाना का ही काम करा लो, मुल्ला का ही काम करा लो, जिस तरीके की उनकी भाषा में आऊंगा। लेकिन पीके श्रीवास्तव सर, एक टिप्पणी आपसे जरूर चाहूंगा। जो उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है भरी संसद में, और कितना मूर्ख बनाने वाली बात है कि हमने ड्रोन को इसलिए नहीं किया कि आ जाए, वो हमारी लोकेशन जानना चाहते थे, इसलिए हम उनको शहर तक आने दिया। मतलब एक रक्षा मंत्री का इस तरीके के बयान अपनी आवाम को मूर्ख बना रहे हैं, अपनी नाकामी का ढिढोरा वो खुद पीट रहे हैं। राकेश जी, मैं तो इन लोगों की बातें सुन के बहुत हैरान होता हूं। जो प्रोफेशनल जनरल जिसको होना चाहिए, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जिसको वॉर के बारे में अपने तरह से अपने को एक्सप्रेस करना चाहिए, वो मौलाना की बात कर रहा है। जो रेल मंत्री है वो बम की बात कर रहा है, एटम बम की बात कर रहा है। और जो रक्षा मंत्री है वो मदरसों की बात कर रहा है। ये किस तरह का देश है, किस तरह का शासन तंत्र है? मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे मैं शर्मसार हूं कि हम लोग पाकिस्तानी आर्मी को अपने दिलों में बहुत इज्जत से देखते थे। हमारे युद्ध हुए, हमने उनसे लड़ाई की, लेकिन जैसे एक वीर को देखता है, हम उस दृष्टि से उनको देखते थे। आज तो हमें लगता है कि ये क्या है, मदरसे की फसल। और ये इस्लाम को भी शर्मसार कर रहे हैं। इनके हाथ में कोई भी आप वेपन दे दीजिए, F-16 दे दीजिए, J-17 दे दीजिए, सबको खाक कर देंगे। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं प्रोफेशनलिज्म को अलग उठा के रख दिया है। हमेशा वही बात हो रही है। मदरसे के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको अब कैनन फॉडर बनाना चाहते हैं। ये किस तरह की सेना है? इस सेना से निपटने के लिए अगर हमने आतंकवाद पर हमला किया था, नहीं वो सेना सर, वो सेना तो है आतंक की सेना। बिल्कुल, और वो खुद साबित कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपनी स्ट्राइक में भी साबित किया। ये जब सेना भी आतंकी है, आतंकी भी आतंकी है, ये एक दूसरे में पूरी तरह कॉम्प्लिसेट है। तो ऐसी सेना को वैसा ही जवाब देना पड़ेगा जैसे एक आतंकवादी के घर में दस्तक देते हैं। इसीलिए इस बार आपने देखा है पंजाब हार्टलैंड में अटैक्स किए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस ने। दैट वाज पर्पसफुल कि जब तक ये अपने घरों के दरवाजे पर वो धमाके की आवाज नहीं सुनेंगे, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं कि बलूचिस्तान से कोई मरता है, सिंध से कोई मरता है, खैबर पख्तूनख्वा से कोई मरता है। इनको सिर्फ अपनी तिजोरी भरनी है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना है। और रिटायरमेंट के बाद देखिए कोई जनरल रुकता है? वाजवा साहब चले गए यूके में, परवेज मुशर्रफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करके दुबई में रहने लगे। किसी को वहां जगह नहीं मिलती क्योंकि कोई आवाम में से कोई भी इनकी इज्जत नहीं करता है। आपने कभी देखा है हमारे सेनाओं के जो सेनापति होते हैं वो कभी देश छोड़ के आते हैं? क्योंकि देश उनको सम्मान करता है, वो देश को सम्मान करते हैं। ये कौन सी ये फसल आपको बता रहा हूं, इस देश का नहीं सम्मान कहां है? लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह है। हिमांशु जी, सम्मान कहां है? वहां की जनता तो कह रही है कि कुछ एक ड्रोन हमारे नेताओं पर गिरा दो, बहुत पैसा इधर उधर रखा हुआ है। आर्मी चीफ का काम नहीं कर रहे हैं, गिरा दो चार ड्रोन। जनता इस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रही है, मौका मिल गया है तो। ये हालत है हिमांशु जी पाकिस्तान में। बिल्कुल, देखिए वहां पे लोकतंत्र तो है ही नहीं, तो कहां से उनका सम्मान होगा? और जो हम पहले बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान की जो सेना है वो 6 लाख के करीब है और भारत की सेना 16 लाख के करीब है। तो नफरी में भी वो हमसे बहुत कम है। और जो उनके मदरसे हैं, अब आप देखिएगा मुरीदके में जो अटैक किया था, लश्कर तोयबा के अंडर 2500 मदरसे। आप जो ये बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना के खड़ा करेंगे, वो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इनके मदरसों में तालीमें भी इस तरह की दी जा रही हैं। और उसके अलावा जहां तक सम्मान की बात है, सम्मान उसमें होता है जिसका कोई चरित्र होता है। पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर जो है सारी दुनिया के सामने है कि ये नहीं, मैं हिमांशु जी आपको रोक रहा हूं। मदरसे में जहां तक मैंने सुना है कि दीन की तालीम दी जाती है, धर्म की बातचीत की जाती है, मजहब के बारे में बताया जाता है। और अगर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पाकिस्तान के अगर लड़ने के काबिल हैं, तो इसका मतलब वहां दीन तालीम की ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती है। वहां पर हथियार चलाना जहां सिखाया जाए, इसका मतलब मजहब के नाम पर आप एक फौज बना रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, आप न सिर्फ अपने आवाम को बल्कि पूरे विश्व को बेवकूफ बना रहे हैं। आपका क्या संबंध है लश्कर तोयबा से कि उसके 2500 मदरसों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? 2500, अगर आप देखिए कितनी बड़ी नफरी है।
तभी तो ये सीना ठोक के कह रहे हैं, इनके रक्षा मंत्री का बयान है कि हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये बच्चे रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे रणबांकुरों से डर गए हैं, ये हमारे दृढ़ नेतृत्व से डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिसकी खून में गंगा का पानी बहता है उसके साथ साक्षात महाकाल चल रहे हैं, और जिसके साथ साक्षात महाकाल चल रहे हैं वो क्या तांडव करेंगे वहां पे। तो ऑलरेडी अपना देखिए, फर्स्ट लाइन तो भूल ही गए हैं, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ गए हैं, और इतनी शर्मनाक बातें ये कर रहे हैं, अपने बच्चों को युद्ध में झोंकने की बात करते हैं। और वो ये लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारों को बाहर भेज रखा है, इनकी फैमिलीज ऑलरेडी बाहर रह रही हैं, नहीं इनके, और ये दूसरों के बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। नहीं हिमांशी जी, वो उनके बच्चे थोड़े नहीं है, वो कहने के लिए उनके बच्चे हैं, वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे वो भेजते ही हैं, इसीलिए आम लोगों को बरगलाकर कि उनके हाथों में बंदूक थमा दी जाए, उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेल दिया जाए। यही पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इसी के आधार पर पाकिस्तान चल रहा है, जहां से कुछ नहीं है। बलोच हम 3 करोड़ हैं, मैं बलोच हूं, लेकिन मेरा नाम मस्ती खान है जी। आपका शुक्रिया। और अर्ज करना चाहता हूं कि भाई ये जो फौज है पाकिस्तान की, ये तो प्रोफेशनल फौज है ही नहीं, जैसे कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा, ये पैदागीर फौज है। ये आप देखें, ये जो इस टाइम जो डिस्पेंसेशन पाकिस्तान में है, ये 2023 में ये लोग गए थे वॉशिंगटन डीसी। आसिम मुनीर के साथ एक और शख्स भी थे जिनका नाम नदीम अंजुम था, जो उस वक्त ISI के चीफ थे। तो ये आसिम मुनीर ने तो उसके साथ भी जो है बेईमानी की और उसको खुदे लाइन लगा दिया। वो अब चाह रहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाए, और शायद कुछ ये मुस्लिम लीग वालों ने उसकी सिफारिश भी की थी, लेकिन वो नहीं माने। और अब उन्होंने जो है, अब देखिए आसिम का जो मतलब होता है उसका मतलब है चौकीदार, प्रोटेक्टर या डिफेंडर। अब ये दो चौकीदार हैं और दोनों ही निकम्मे हैं, एक आसिम मुनीर है, एक आसिम मलिक है। और इनके लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी फौज है तो हम पानी, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब ये जिहादी चिल्ला रहे हैं ना, पानी पानी पानी। मैं तो कहता हूँ कि इनका लस्सी भी बंद होना चाहिए, इनका दाल भी बंद होना चाहिए, इनको जूते पड़ने चाहिए। हम बहुत खुश हैं, हम सिंदूर को सलाम पेश करते हैं, हम भारत माता को सलाम पेश करते हैं कि इन जिहादियों को सबक मिलना चाहिए। हम बलोच तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे भारत से शिकवा है, देखें भारत ने हमें अपने आप से दूर समझा है, मेहरबानी करके ऐसे ना करें। हम भारत के अपने हैं, हम भारत को भारत माता कहते हैं। इनकी आप जो कह रहे हैं ना ये लोग, देखिए मैं आपसे सही से कह रहा हूं, इस वक्त जो मुल्ला हजरात हैं उन्होंने भी इनको रद्द किया है। आपने शायद सुना होगा वो मौलाना अब्दुल अजीज गाजी जो लाल मस्जिद के थे, और वो जामिया फरीदिया और जामिया हफ्सा उसके चांसलर भी हैं, उन्होंने इनको रद्द किया आसिम मुनीर की बात को। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसी तरह जफर भाई, जो लीडर जफर भाई कुछ कहेंगे आप? मस्ती खान जी को बड़ी शिकायतें हैं, कम साथ दिया जा रहा है, पाकिस्तान कहता है पीछे से भारत खेल रहा है। अभी वो उसको यही नहीं समझ में आता है कि भारत ने इंटरेस्ट ही नहीं दिया। कुछ कहेंगे आप मस्ती खान जी को? बस मैं इतना कहूंगा, देखिए कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ बातें नहीं कही जा सकती, इसलिए मैं इंग्लिश में कहते हैं देयर आर सर्टेन थिंग व्हिच शुड रिमेन अनसेड शुड बी अंडरस्टूड। तो उसी तरह से मैं कहूंगा अपने मस्ती खान भाई को कि भाई थोड़ा